स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और जो इम्पोर्टेंट दोस्तों उसके लिए हम PIL यानी जनहित याचिका और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय के 100 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, ठीक है। और आपको बता दें आज दूसरा पार्ट है। एक वीडियो में हम 20 क्वेश्चन देख रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा शुरू होगा 21 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। मगर उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं मेरे दोस्तों कि साथियों अगर आप चाहते हैं यूपीएससी तैयारी करना तो दोस्तों ये देखिए संविधान हमने पढ़ाया, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको संविधान की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप संविधान कर सकते हैं। होम गार्ड की अगर बैच लेना है तो यहाँ से रेमो क्लासेस देख सकते हैं, करंट अफेयर मिल जाएगा। और ये रही मूल विधि क्लासेस, तो इसमें आपको सभी प्रकार की मूल विधि क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। और स्टैटिक जीके आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो पढ़ लीजिए यहाँ से। देखिए जो आपके यूपी पुलिस के एग्जाम लगे हैं, अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं दोस्तों तो सामान्य ज्ञान और हिंदी की हम बैच लॉन्च किए हैं, रिकॉर्डेड बैच है जिसमें आपको पूरा ये सामान्य ज्ञान और पूरी हिंदी आपकी कराई जा रही है। कैसे दोस्तों, देखिए इस प्रकार से हम दोस्तों देखिए जो आपका जीके वाला पोर्शन उसको इस तरीके से बांट रखा है स्टैटिक जीके के नाम से। स्टैटिक जीके दोस्तों आपको इसमें 24 टॉपिक कराए गए हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें इसमें आपको कंबाइंड पीडीएफ नहीं दी जाएगी, टॉपिक वाइज पीडीएफ लगी हुई मिल जाएगी वहीं पे। करंट अफेयर दोस्तों उत्तर प्रदेश का अलग होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग होगा। उसके अलावा विषय वाइज जैसे भूगोल, ठीक है, संविधान, इतिहास, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल साइंस अलग से, और होम गार्ड के भी टॉपिक्स में डाले गए हैं। अगर आप ये बैच लेते हैं दोस्तों आपको होम गार्ड का अलग से लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ले सकते हैं। कैसे दोस्तों, इसका प्राइस है 299 रुपये, मगर दोस्तों अभी आपको ऑफर प्राइस में 221 रुपये में आपको मिल जाएगा। कैसे, ज्ञान आरबीएल ऐप आप डाउनलोड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आएंगे पेड क्लासेस वाले कॉलम में। जैसे यहाँ आएंगे दोस्तों उसके बाद आपको जाना होगा, देखिए नीचे आप जैसे जाएंगे दोस्तों ये मिल जाएगा आपको यूपी पुलिस हिंदी एंड जीके बैच 2026 के नाम से, यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और जिनको चाहिए ई बुक्स पीडीएफ वगैरह इस वाले कॉलम पे जाएं। और साथ ही जैसे वहाँ जाएंगे देखिए होम गार्ड का स्पेशल टॉपिक मिल जाएगा मात्र 121 रुपये में। इसके अलावा फिर मूल विधि का दोस्तों आपको मिल जाएगा पीडीएफ पूरा 125 रुपये में, इसमें सब कुछ होगा, ठीक। पूरी मूल विधि और जनहित याचिका और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय भी इसी में शामिल होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप जाएंगे नीचे करंट अफेयर मिल जाएगा मात्र 25 रुपये में 2025 का पूरा करंट अफेयर, ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक का। जनहित याचिका केवल जी यहाँ से ले सकते हैं। और दोस्तों ये कंप्यूटर की बुक आपके लेखपाल के लिए हिंदी की मिल जाएंगी, उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपी SSS सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और ये रही दोस्तों स्टैटिक जीके 99 रुपीज़ की, यूपी पुलिस यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भारतीय इतिहास हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा और संविधान की बुक भी आपको मिल जाएंगी यूपीएससी लेवल की। जाइए जो चाहिए आपको ले सकते हैं। तो मेरे साथियों बात करते हैं सायरा बानो। क्या दोस्तों, सायरा बानो बनाम भारत संघ। देखिए सायरा बानो का हमने बताया सहारा बनो कैसे दोस्तों, 3 तलाक आपको पता है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें दोस्तों दिया। चलिए साथियों देखते हैं 21 नंबर क्या कहा गया है दोस्तों कि के मामले में 3 तलाक को असंवैधानिक ठहराएगा। आपको पता है 3 तलाक को हटाएगा दोस्तों किस मामले में, तो सायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में, ठीक है। सहारा बनो, ठीक, सहारा बनो दोस्तों किसी को तलाक मत दीजिए ना, इस तरह से हमने रटाया था इसको। देखिए यूपीएससी के एग्जाम में 2021 में पूछा गया है। वही दोस्तों बात करें अगर विशाखा बनाम राजस्थान राज्य की हमने बताया था विशाखा दोस्तों ये क्या होता है, गाइडलाइन है ना। पहली बार दोस्तों विशाखा गाइडलाइन दी गई थी, अगर कहीं भी महिलाएं काम करते तो उनके लिए प्रॉपर पूरे दिशा निर्देश होने चाहिए, ठीक है। नवतेज सिंह जौहर हमने करण जौहर से बताया था कि दोस्तों इसमें क्या है समलैंगिक के बारे में बताया गया था, ठीक है। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ दोस्तों 2018 का मामला था। इसमें हमने बताया था कि भारतीय संहिता, ठीक है, कि धारा 377 को मतलब अवैध ठहराया गया था। कहा गया था कि समलैंगिक यानी कि समान लैंगिक वाले भी विवाह साथ में कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि समलैंगिक सेक्स सहित वयस्कों के बीच सहमति को दोस्तों अपराध मुक्त कर दिया गया था, यानी कि पुरुष से महिला से, है ना। तो ये चीज़ें। चलिए दूसरा दोस्तों क्या बताया गया है कि के मामले में अदालत ने कहा कि वह नगर पालिका सरकार को अपनी नागरिक सेवाओं के लिए बहाने के रूप में संसाधनों की कमी के बारे में बताने की अनुमति नहीं देगा। तो दोस्तों कौन बताने की अनुमति नहीं देगा दोस्तों, तो नगर पालिका। देखिए यहाँ पे तो नगर परिषद रतलाम बनाम वर्धी चंद्र मामले में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं हमने आपको बताया था MC मेहता जी क्या थे दोस्तों, पर्यावरणविद थे दोस्तों। MC मेहता ने पर्यावरण के बारे में बहुत सारे क्या किए थे, PIL डाले थे। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें क्या होगा, A नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत इद्दत अवधि में से परे भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है। इसे दोस्तों किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया। देखिए यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। सायरा बानो हमने 3 तलाक वाली बता दी थी ना,
दोस्तों किसमें बताया गया था? मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम में। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्या है कि के मामले में परिवार न्यायालय में दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 125 के तहत मुस्लिम पत्नी के तलाक के बाद भी भरण पोषण हेतु आवेदन को बरकरार रखा गया था। देखिए यूपीएसआई 2021 में पूछा गया ये दोस्तों शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान मामले में। किसमें दोस्तों? शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान मामले में दोस्तों। ये बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। हुसैन आरा खातून आपको बताया था, इसमें दोस्तों स्पीडी ट्रायल के बारे में कहा गया था कि जो 40,000 के आसपास दोस्तों जो कैदी थे विचाराधीन, उनको दोस्तों मुक्त किया गया था जेल से, ठीक है। और त्वरित सुनवाई का अधिकार इसमें आर्टिकल 21 में डाला गया था, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने के मामले में सार्वजनिक न्यास सिद्धांत को लागू किया था दोस्तों। किसके द्वारा? तो एमसी मेहता बनाम कमलनाथ दोस्तों, है ना, राजस्थान कमलनाथ, ठीक है। तो याद रखेंगे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यूपीएसआई में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला है, क्या कहा गया है कि 1997 में एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु, तमिल मिल मतलब मील, है ना, मील समझना, इस तरह याद करा गया। राज्य के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कराया था? तो आपको पता होगा दोस्तों कि क्या कहा गया था कि खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बाल श्रम को रोकने के लिए दोस्तों कहा गया था ना कि मील में दोस्तों बच्चे काम नहीं करेंगे, बाल श्रम, है ना। तो याद रखेगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूपीएसआई 2021 में ये पूछा भी गया था, ठीक है। चलिए अगला क्या है, 27 नंबर का कहता है कि के मामले में न्यायिक रूप से अभूतपूर्व प्रक्रिया में 11 न्यायाधीशों के निर्णय की व्याख्या करने के लिए 5 न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया दोस्तों। ये यूपीएसआई में पूछा गया दोस्तों। तो याद रखेगा इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ ईमानदार की बात करते हैं, इनामदार वाला किससे संबंधित था? कि अल्पसंख्यकों से संबंधित था, ठीक है। इनाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बताया था, तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस मामले में यह कहा गया था कि कोई व्यक्ति अपनी नियमित जमानत रद्द होने के बाद अग्रिम जमानत की अर्जी दायर नहीं कर सकता। दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति है अगर उसकी नियमित जमानत रद्द हो जाती है उसके बाद वो अग्रिम जमानत दर्ज नहीं कर पाएगा। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया किस मामले में? दोस्तों हमने बताया था कि लिली थॉमस यानी लालू, अगर 2 साल से अधिक की अवधि की जेल होती है किसी भी विधायक या सांसद को, तो उसकी वो चीज़ें रद्द कर दी जाएंगी। इंदिरा साहनी ने बताया था ओबीसी, है ना, इंदिरा साहनी, है ना, सहन नहीं करते ओबीसी के बारे में, ठीक है। और अर्नब गोस्वामी दोस्तों ये पत्रकारिता के उसमें था कि कोई भी अगर पत्रकारिता जब तक जिंदा है तब तक दोस्तों निडर पत्रकार हैं, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, मनीष जैन बनाम हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 29 नंबर का कहता है कि के मामले में यह कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी उपयुक्त मामले में जमानत देने की शक्ति प्राप्त है दोस्तों। तो किस मामले में? अर्नब मनोरंजन गोस्वामी, ये दोस्तों आपको पता है आर भारत के क्या थे, फाउंडर थे ना अर्नब गोस्वामी। उस मामले में दोस्तों ये सोनिया गांधी को कुछ कहते हैं दोस्तों, उसके मामले में इनको कहा गया था, ठीक है। लिली थॉमस हमने बता दिया दोस्तों ये कि 2 साल से अधिक अगर आपको सजा सुनाई जाती है तो आपकी विधायकी या फिर सांसदी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। इंदिरा साहनी वाला हमने बताया था आपको दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो ओबीसी संबंधित, ठीक है। चलिए 30वां क्वेश्चन क्या है, तलाक बिद्दत यानी तिहरा तलाक की प्रथा को से अलग से, है ना, तिहरा तलाक की प्रथा को किस मामले में अलग रखा गया दोस्तों? सायरा बानो बनाम भारत संघ मामले से, ठीक है। सरला मुदगल क्या है? मुदगल मतलब एकदम सरल स्वभाव की लड़की थी, उसके पति ने दूसरी विवाह कर ली थी, हमने समझाया था आपको। तो वो क्या होगा, और मगर दूसरी विवाह रद्द नहीं माना जाएगा, मगर दोस्तों वो दोषी ठहराया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको बताया था आपको। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्या है कि के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नार्को विश्लेषण की अनिवार्य व्यवस्था भारतीय संविधान 20(3) का उल्लंघन करती है मेरे दोस्तों। किसमें? तो सेल्वी बनाम कर्नाटका राज्य में। किसमें? सेल्वी बनाम कर्नाटका राज्य में, ये बताया गया। चलिए अगला है परम दायित्व की अवधारणा को किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया था? देखिए यूपीएससी में पूछे गए सभी। तो परम दायित्व यानी आपका परम दायित्व होगा दोस्तों, यह अवधारणा एमसी मेहता बनाम भारत संघ में। तो ये प्रदूषण के खिलाफ दोस्तों, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के लिए दोस्तों किया था कि गंगा बचाने के लिए, है ना,
कि गंगा के प्रदूषण कम करने के लिए, फैक्ट्री मजदूरों, इन सब के लिए दोस्तों MC मेहता ने बहुत सारे रेट डाले थे। ठीक है, चलिए आगे है दोस्तों कि के मामले में 33 नंबर का है, के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्यकारी शक्ति के दायरे पर विस्तृत चर्चा की गई थी। तो किस मामले में दोस्तों याद रखिएगा, UPSI में पूछा गया। ठीक है, किस मामले में, तो राम जेवैया बनाम पंजाब राज्य में, पंजाब सरकार के मामले में ये चीजें बताई गई। चलिए अगला है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था जौहर, है ना, तो नवतेज सिंह जौहर मामले में भैया क्या किया गया कि समलैंगिकता की श्रेणी को दोस्तों अपराध से बाहर कर दिया गया। ठीक है, विशाखा हमने बताया था कि विशाखा गाइडलाइन इसके द्वारा दायर की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है 35 नंबर कि आदिवासी महिलाओं को अपने मृत पति या पिता की संपत्ति का दावा करने के लिए विरासत के अधिकारों से वंचित करना किस मामले में कहा गया। तो मधु किशोर बनाम भारत संघ मामले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, हमने आपको बताया भी था। ठीक है, सरला मुद्गल के बारे में हमने बताया था कि सरल स्वभाव की महिला थी दोस्तों, उसके पति ने दूसरी विवाह कर ली थी ना। तो आप जो हमने 175 प्लस दोस्तों आपको करवाए थे, अगर उससे ट्रिक के माध्यम से वाली वीडियो अगर आप देख लेते तो ये आपको पूरी तरीके से आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को अस्पष्ट होने के लिए किस मामले में असंवैधानिक करार दिया गया दोस्तों। तो उन्होंने कहा श्रेया सिंघल, है ना, कोई सिंघम जैसा ही होगा जो चीजें हटा पाएगा। तो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 37 नंबर का कहता है कि के केस में क्या, के केस में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्ठा के अधिकार को दोस्तों बरकरार रखा। आपको पता है पुट्टू स्वामी दोस्तों, स्वामी जी के अंदर मतलब उनके निष्ठा को उल्लंघन कर दिया गया था, हमने बताया था, तो पुट्टू स्वामी वाले में। ठीक है, याद रखेगा, पुट्टू स्वामी के द्वारा दोस्तों निष्ठा के अधिकार को बरकरार रखा गया अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, सुनील बत्रा दोस्तों, नील मतलब क्या दोस्तों कि आपको अज्ञातवास में ना ऐसे बाहरी जगह कहीं रख नहीं सकता कोई। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए किसी भी प्रकार के PDF के लिए हमारा ज्ञान RBL ऐप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, वहां जाकर के आपको सारी PDF बहुत कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला था दरबदल विरोधी दोस्तों, दरबदल विरोधी कानून को कि संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय के मामले में सही ठहराया गया था। दरबदल वाला दोस्तों कि होलो हन बनाम जचिल्लू। ठीक है, इस मामले में जो आपका दरबदल विरोधी कानून था इसको सही ठहराया गया था। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप बताइएगा कि दरबदल विरोधी कानून कब लाया गया और किस अनुसूची में डाला गया, किस अनुसूची में है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस अनुसूची में दरबदल विरोधी कानून को डाला गया है। चलिए अगला है 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि अनुच्छेद 31A है ना और 31B 31C की संवैधानिकता के मामले में चुनौती का विषय थी दोस्तों। किस मामले में, तो वमन राव बनाम भारत संघ मामले में। ठीक है, चलिए और दोस्तों देखते हैं 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि SC ST OBC के लिए क्या, SC ST OBC के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका के पदों को आरक्षित करने के लिए कानून बनाने की राज्य विधायिका के अधिकार को स्पेस है में उच्चतम न्यायालय द्वारा माना गया था दोस्तों। किस में माना गया था, UPSI में पूछा गया, तो बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद शाह के मामले में ये चीजें मानी गई थी। ठीक है, चीजें देखिए बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझना है और इनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, देखिए इसके लिए हमने एक मैराथन क्लास दी थी, है ना, जिसमें 75 प्लस दोस्तों हमने ट्रिक के माध्यम से रटाया है। अगर उसे आप देख लेते तो बहुत ही शानदार तरीके सारे आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए 20 हमने फिर देख लिया दोस्तों, अब 20 अगले वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके दोस्तों 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे जिनको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।